माताओं, मैया सती ने जब भूत भावन शंकर भगवान से निवेदन प्रार्थना किया, महाराज हम तो जाएंगे। भोले बाबा समझ गए कि अब माता सती मानने वाली नहीं है। तब भोले बाबा ने कहा, देवी नारी की दो ही बार डोली उठती है। पहली डोली पिता के घर से जब विदाई होती है, और दूसरी डोली जब पति के यहाँ से अंतिम शमशान तक। वेद शास्त्रों में ये लिखा है कि नारी को कभी अकेले मायके ससुराल नहीं जाना चाहिए। इसलिए भोले बाबा ने कहा, तुम्हारी हार्दिक इच्छा देखा और मानने वाली तो हो नहीं। नंदी 2-4 गण साथ में दिए जाओ, 2-4 दिन यज्ञ का दर्शन करना और पुनः वापिस कैलाश आ जाना। सती मैया ने चल दिया। पर जैसे ही सती मैया पहुंची, बोली यज्ञ नारायण भगवान जय हो। क्योंकि रामचरितमानस में 6 यज्ञ हुआ है। समझ रही हैं? जो मानस के पढ़ने वाले होंगे सुना होगा, कई विद्वानों से भी सुना होगा। श्री रामचरितमानस के अंदर 6 यज्ञ हुआ है। 2 सात्विकी, 2 राजसी और 2 तामसी। पहला यज्ञ दक्ष प्रजापति जी ने किया था हरिद्वार कनखल में। ये राजसी यज्ञ है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ तो किया था, पर जन कल्याण के लिए नहीं, समाज सुधार के लिए नहीं, अपने उद्धार के लिए नहीं। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ तो किया था, पर अपने ही जमाई से अपने अपमान का बदला लेने के लिए। बेटी की प्राणों की आहुति, स्वयं का गला कट गया। ये राजसी यज्ञ। दूसरा यज्ञ अयोध्या में हुआ था, दशरथ महल में पुत्रेष्टि यज्ञ। ये भी राजसी यज्ञ है, जिस यज्ञ से 4 बेटों को जन्म हुआ। बोलो, दशरथ जी के यहाँ 4 बेटे यज्ञ से पैदा हुए, पर क्या दशरथ जी को सुख मिला? पुत्र वियोग में ही तड़प तड़प के मरना पड़ा। ये दोनों राजसी यज्ञ हैं। चौथा यज्ञ ये सात्विकी है। कौन सा? चौथा यज्ञ सात्विकी है, बाबा विश्वामित्र जी ने किया था। जन कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए। जब एक महात्मा परमात्मा को बुला के यज्ञ करता है तो जन कल्याण होता है। ये सात्विकी यज्ञ है। चौथा यज्ञ जनकपुर में हुआ था, नेपाल में, धनुष यज्ञ। जिस धनुष यज्ञ से भक्ति भगवान का मिलन, राम सीता का मिलन हुआ था, ये समाज का सुधार हुआ था। ये 4 यज्ञ भारत में हुए थे, सात्विकी और राजसी। पर 2 यज्ञ भारत से बाहर विदेश लंका में हुए थे। ये दोनों तामसी हैं। एक रावण ने किया था, दूसरा मेघनाद ने किया था। जिस यज्ञ में मनुष्य की, पशु की, पक्षी की बलि दिया जाए, घी की आहुति नहीं, इंसान की आहुति दिया जाए, वो तामसी यज्ञ होता है। तो आए, पहला यज्ञ यहाँ दक्ष प्रजापति ने किया। माता सती पहुंची। बड़ा चहल पहल है, बड़ा सुंदर साज सजावट है। और जैसे ही यज्ञ मंडप के पास में पहुंची, स्वयं के पिता ने, दक्ष जी ने मुंह फेर लिया। बोलो, इससे बड़ा दुख है? एक बेटी पीहर जाए
और स्वयं का पिता मुंह फेर ले, बात ना करे। बड़ा दुख हुआ माता सती को कि मेरे ही पिता ने मुझे देख के मुंह फेर लिया। महाराज इसलिए कहते हैं सादर भल्यो, मैया ने गठजोड़ा छोड़ा, माँ बेटी से लिपट गई। माँ माँ होती है। सादर भल्यो मिली एक माता, भागिनी मिली बहुत मुश्किल। माता सती ने अपने पिताजी से पूछ दिया, आपने 33 कोट देवताओं को निमंत्रण दिया, सबका नाम लिखा, क्या कारण है कि आपने मेरे पति को नहीं बुलाया, मुझे निमंत्रण नहीं दिया? दक्ष जी ने सुना, तुम्हारा दक्ष जी ने उल्टा सीधा बात अब शब्द कहने लगा। वेदों में तो ये लिखा है माताओं, पहली बात तो पति की निंदा नहीं करना चाहिए। कैसा भी पति हो, भला बुरा, अंधा लूला लंगड़ा, अमीर गरीब, कैसा भी हो, ना तो पति की निंदा करें ना पति की सुने। सुन रही हैं? पति की निंदा भी नहीं सुने। अगर सामने वाला तुम्हारे पति की निंदा कर रहा हो तो जबान काट लेना चाहिए। अगर नहीं काट पाओ, जीतने लायक नहीं हो, तो वहां से उठ के चला जाना चाहिए। सती जी ने कहा ये मेरे पति की निंदा कर रहा है, मैं जबान तो नहीं काट सकती हूँ, मेरा पति है, मेरा पिता है। एक पिता मेरे पति की निंदा कर रहा है। सती जी ने अपने को दोषी माना। काश मेरे पिता की रगों का खून मेरे शरीर में नहीं दौड़ता होता, अब मेरा विवाह भोले बाबा से नहीं हुआ होता, तो आज मेरा पिता मेरे पति की निंदा नहीं करता। इसीलिए मैं कारण हूँ। वहीं सती जी ने खड़े खड़े योग अग्नि से अपने शरीर को जला दिया। धू 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 करके जलने लगी, हाहाकार मच गया। गणों ने दौड़ लगाई, भोले बाबा से बताया महाराज। मैया सती ने शरीर को छोड़ दिया। भोले बाबा को क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गईं, होंठ फड़कने लगे। एक सिर की जटा को उखाड़ा, जमीन में फेंक दिया। वीरभद्र नाम का गण पैदा हो गया, उसने जाके दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दिया। यहाँ तक कि दक्ष महाराज का भी गला काट के हवन कुंड में स्वाहा। देवता लोग यहाँ भगवान शंकर को बुलाने लगे, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हर हर महादेव, और कह रहे हैं